और ज्यादा बातचीत भी हम करेंगे, लेकिन गीता बुक्कल इस बीच हमारे साथ जुड़ गई हैं, कांग्रेस विधायक है, सीनियर नेता है कांग्रेस की। गीता बुक्कल जी, आपका स्वागत हरियाणा न्यूज पर। जी बहुत धन्यवाद जी गीता जी, जिस तरह की मांग की गई थी बीजेपी की तरफ से, इनेलो की तरफ से, बिश्नोई समाज की तरफ से, उसी के आधार पर चुनाव आयोग ने फैसला लिया है। चुनाव की तारीख बदल गई है, हरियाणा में वोटिंग की डेट बदली गई है, किस तरह से देख रहे हैं? गीता जी, मेरी आवाज सुन पा रही हैं आप? शायद संपर्क टूट गया, फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। ज्योति हमारी न्यूज एडिटर लगातार हमारे साथ बनी हुई हैं। जिस तरह से लगातार हम बात कर रहे हैं और ये लेटर भी दिखा रहे हैं, प्रेस नोट जो चुनाव आयोग की तरफ से जारी किया गया है। गीता बुक्कल जी एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गई हैं। गीता जी, मेरी आवाज सुन पा रही हैं आप? हाँ जी, हाँ जी, जी जी गीता जी, चुनाव आयोग की तरफ से हरियाणा में वोटिंग का शेड्यूल बदला गया है, वोटिंग की तारीख में बदलाव किया गया है। 5 तारीख को वोटिंग होगी, किस तरह से देख रहे हैं इस फैसले को? जी हेलो जी किस तरह से देख रहे हैं चुनाव आयोग के इस फैसले को? देखिए, जिस समय चुनाव की घोषणा हुई थी जी 1 अक्टूबर को वोटिंग होगी, 4 को काउंटिंग होगी, हमने तब भी स्वागत किया था जी और बीजेपी ने तब भी, क्योंकि बीजेपी को पता है कि आज के समय में एंटी इंकम्बेंसी बहुत ज्यादा है, लोगों का मन पूरी तरह से बीजेपी से भर चुका है। यही कारण है कि पूरे 10 दिन बाद उनको याद आया कि छुट्टियां बहुत ज्यादा हैं, वोटिंग परसेंटेज नहीं होगा। उनको ये भी देखना चाहिए था, लोकसभा के चुनाव तपती गर्मी में 47-48 डिग्री टेम्परेचर में भी इलेक्शन कमीशन ने कंडक्ट करवाए थे उस समय, और आज के समय में भी इलेक्शन का हमने तो स्वागत किया था। हम तो ये समझ रहे हैं कि बीजेपी चुनाव उनका बस चले तो वो करवाए ही ना, वो तो बार बार यही कर रहे हैं। जब विधानसभा का सेशन वो लोग नहीं बुला पा रहे हैं, चुनाव भी नहीं, कोई बात नहीं, इलेक्शन कमीशन ने जो भी डेट्स दी है हम उसका स्वागत करते हैं, लेकिन ये उम्मीद करते हैं कि सही ढंग से और शांतिपूर्ण ढंग से हरियाणा प्रदेश में चुनाव हो। लोगों को लग रहा है उनका मन बदलाव पर है, और इलेक्शन कमीशन को केवल बीजेपी ने चिट्ठी लिखी, कुछ लोक दल वालों ने लिखी, कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से चुनाव में उतरने के लिए तैयार है। जी जी, तो क्या लगता है गीता जी, इससे कोई असर पड़ेगा चुनाव पर? क्योंकि बिश्नोई समाज को लेकर के पहले कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ये कहते हुए नजर आए कि वो बीजेपी के लोग हैं, इसीलिए उन्होंने चिट्ठी लिखी है, इस तरह की बातें कही गई। तो क्या आपको लगता है कि इस बात का कोई असर पड़ेगा जो चुनाव के शेड्यूल में बदलाव किया गया? अध्यक्ष हैं जी, बीजेपी के अध्यक्ष, बीजेपी के चीफ मिनिस्टर, बीजेपी के नेता, उन्हीं को ही केवल तकलीफ हो रही थी इस बात की चुनाव डिक्लेयर होने की, क्योंकि उनके मन में एक डर बैठा हुआ है। उनको पता है कि उनका सुपड़ा साफ हो चुका है हरियाणा से, लोगों ने मन बना लिया है बीजेपी से। जिस प्रकार से लोग नाराज हैं, अब तो उनके नेता भी नाराज हैं, उनके कार्यकर्ता भी नाराज हैं। बार बार बीजेपी और उनके समर्थित जेजेपी के लोगों ने सारी पार्टी खत्म करके कांग्रेस में ज्वाइन करने का काम किया है। तो इस तरह से बार बार पत्र लिखवाकर इलेक्शन कमीशन पर जो प्रेशर बनाया गया, और वैसे भी चलिए इलेक्शन कमीशन वैसे तो संवैधानिक एक संस्था है, संवैधानिक संस्थाओं का बीजेपी ने हमेशा से दुरुपयोग करने का काम किया है लोकतंत्र में, इसीलिए तो हम कहते हैं। लेकिन गीता जी, बीजेपी नेता तो ये भी कह रहे हैं कि हमने कोई पोस्टपोन करवाने के लिए चिट्ठी नहीं लिखी थी, प्रीपोन भी हो सकते थे, हमने तो बदलाव के लिए चिट्ठी लिखी थी। अब कहीं ना कहीं संदेश देने का भी प्रयास है कि जो बिश्नोई समाज है उनकी धार्मिक भावनाएं भारतीय जनता पार्टी के लिए मायने रखती हैं, और जब आप लोग ये कहते हैं कि छुट्टी का बहाना दिया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं ये मैसेज नहीं जाएगा कि आप लोगों के लिए मायने नहीं रखती है? देखिए, छुट्टियां अच्छी बात है, लोकतंत्र के इस महापर्व में हर मतदाता निकल कर आता, अपने मत का अच्छे ढंग से इस्तेमाल करने का काम करता। आप क्या कह रहे हैं कि बिश्नोई समाज की इतनी चिंता थी तो बिश्नोई समाज से आप किसी को राज्यसभा में भेज देते, आप किसी को टिकट दे देते, आप उनको मंत्री बना देते, आप जो करना था कर लेते। जिस समय सरकार थी, इस समय तो छुट्टियों का था, तो लोगों ने मन बना रखा था, अच्छे ढंग से अपने मत का उपयोग करते। बीजेपी ने तो केवल और केवल उनका बस चले, तो वो तो मैंने जैसा कहा मानसून सत्र नहीं बना रहे हैं। संवैधानिक प्रक्रिया के तहत एज पर रूल 12 सितंबर से पहले विधानसभा का सत्र बुलाया जाना चाहिए, नहीं तो राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए, गवर्नर साहब को सरकार बर्खास्त करनी चाहिए। अब इन चीजों पर बुक्कल जी, आप ये भी बताएं कि चुनाव का जो कार्यक्रम है, चुनावी शेड्यूल में कोई बदलाव नहीं किया गया है, पोलिंग और वोट काउंटिंग के अलावा, रिजल्ट और मतदान के अलावा, तो क्या इसका कोई फर्क पड़ेगा क्या? और क्या कांग्रेस इस बात को लेकर आशंकित है? क्या भारतीय जनता पार्टी को इसका कोई फायदा मिल सकता है? आप कमाल कर रही हैं, आप कमाल कर रही हैं, आप कह रहे हैं कोई शेड्यूल में अंतर नहीं हुआ, वोटिंग का डे चेंज हो गया, काउंटिंग का डे। हाँ, ये मैंने कहा, खुद मैंने कहा। हाँ जी, आपने खुद कहा, मैं वही तो कह रही हूँ। आप कमाल कर रही हैं, डेट तो चेंज हुई है ना, तो शेड्यूल अपने आप ही चेंज हो गया ना। अपने आप ही लंबा चेंज हो गया, तो अच्छी बात थी। चुनाव डिक्लेयर हो रहे थे, हम तो उनका स्वागत कर रहे थे। आगे डेट गई है, हम उसका भी स्वागत करते हैं। धड़ल्ले से अच्छे से चुनाव लड़ेंगे, कांग्रेस पार्टी की पूरी तैयारी है, टिकटों पर मंथन चल रहा है। हमारे यहाँ पर बहुत अच्छे ढंग से मेरिट के आधार पर टिकटें मिलेंगी, और थम्पिंग मेजोरिटी के साथ हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की सरकार। कोई असर होगा इसका? जब आप कह रहे हैं कि ठीक है पोलिंग डेट ही बदल गई, तो आप ये मान रही सारा ही शेड्यूल बदल गया है, क्या कोई असर होगा क्या इसका?
नहीं, असर ये है कि और ज्यादा कन्विंसिंग करेंगे और लोगों को बताएंगे कि बीजेपी ने आपके साथ, युवाओं के साथ, दलितों के साथ, कर्मचारी, व्यापारी, किसानों के साथ कितना अन्याय किया है। उन्होंने किसी की सुनवाई करने का काम नहीं किया और आज चुनाव से भागती हुई ये बीजेपी नजर आ रही है, तो इसका मतलब साफ है कि उनका सुपड़ा साफ हो रहा है। कहीं बिश्नोई समाज के वोट का फायदा बीजेपी को नहीं मिलेगा? कोई बात नहीं, देखिए बिश्नोई समाज ने पहले भी कांग्रेस पार्टी को वोट देते थे। लोकसभा के चुनावों के दौरान भी चौधरी जयप्रकाश जी जो हिसार से सांसद है, आदमपुर से, वो जीते हैं। तो आने वाले समय में भी आदमपुर से, जहां पर बिश्नोई बाहुल्य एरिया है, वहां से कांग्रेस पार्टी ही जीतेगी, चाहे कितनी बार भी डेट चेंज करवा ले वो। चलिए, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े बातचीत की। तो हितेंद्र, आपने सुना और दर्शक भी हमारे सुन रहे थे, गीता भोकल का ये कहना है कि बीजेपी तो ये चाहती है चुनाव हो ही ना,